महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन से पूरा देश स्तब्ध है। स्तब्ध हो भी क्यों ना, क्योंकि ये कोई जाने की उम्र थी नहीं। कितनी राजनीतिक प्लानिंग थी अजीत पवार की, और आए दिन हम उनके सारे मूवमेंट्स पे इसलिए नजर रख रहे थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी पार्टी का मर्जर हो जाना है। यानी शरद पवार और सुप्रिया सुले से जिस तरीके से नजदीकियां उनकी बढ़ रही थी, और कई जगहों पे उन्होंने इशारा भी कर दिया था कि अब परिवार और राजनीतिक पार्टी यानी एनसीपी एक हो जाना है। जिस तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र के लोग बहुत ही गमगीन हैं और उन्हें लग रहा है जैसे उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है, अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया है। हम पत्रकार भी जिन्होंने उन्हें कवर किया है, महाराष्ट्र को कवर किया है अलग अलग मौके पर, अगर मैं अपने निजी अनुभव की बात करूं तो महाराष्ट्र में सरकार गिरने की बात हो, मतलब एकनाथ शिंदे वाला प्रकरण, या उससे पहले सुशांत केस हो, आर्यन खान का केस रहा हो, या महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो, इन तमाम गतिविधियों के दौरान अजीत पवार के हर मोमेंट्स पे हम सबकी नजर है। उनके हर बाइट्स का हम इंतजार करते थे क्योंकि बहुत ही शानदार बोलते थे। वो इस तरीके के वो राजनेता थे जिनको लेकर पत्रकारों को भी उम्मीद रहती थी कि अजीत दादा बोलेंगे तो शायद कुछ ऐसी खबर मिल जाएगी जिससे कि कुछ तो बात महाराष्ट्र के अंदर खाने की पता चल जाए। और वो सारे जो उनके बाइट्स के चंक्स हैं वो सब वायरल भी हो रहे हैं। कैसे उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दो लोगों ने, मतलब जहां पे एकनाथ शिंदे की मौजूदगी थी और देवेंद्र फडणवीस की शपथ लेने की बातचीत चल रही थी, और उस दौरान पत्रकारों ने पूछा कि दादा आप शपथ लेंगे क्या? तो एकनाथ शिंदे ने कहा शाम तक इंतजार कीजिए। उन्होंने उसी समय मुंह पे जवाब दिया कि आप शाम तक इंतजार कीजिए, मैं तो शपथ लेने जा रहा हूं। तो इस तरीके की राजनीति में वो इकलौता शख्स थे जो, वो कहते हैं ना, मुंह पे बोलने की हैसियत रखते थे। और जाहिर सी बात है, शरद पवार से जिसने राजनीति का गुर सीखा हो और जो उनके भतीजे हो, जो उनकी लेगेसी संभाल रहे हो। सुप्रिया सुले हमेशा केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रही, लेकिन अजीत पवार महाराष्ट्र में दूसरे शरद पवार बनने की कोशिश में थे। और यही वजह है कि तमाम बीजेपी के एलिगेशन के बावजूद अजीत पवार वो चेहरा बने जहां पे आकर बीजेपी भी मजबूर हो गई, और उसे लगा कि शरद पवार ना हो साथ में चलेगा, लेकिन अजीत पवार तो चाहिए, इन्हें तो तोड़ना बनता है। और तभी वो डिप्टी सीएम मौजूदा सरकार में भी थे। फिलहाल सबसे दुखद पहलू इस पूरे मामले को लेकर यह है कि वो इकलौते चेहरा नहीं है जिन्हें हमने खोया है। इस देश में हमने कई राजनेताओं को प्लेन क्रैश के दौरान खोया है, सिर्फ ये एक राजनेता की बात नहीं है। कुछ चेहरों के बारे में आज मैं फिर पढ़ रही थी तो पता चला कि ये तो मतलब ऐसी बात हो गई है जैसे कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, लेकिन प्लेन क्रैश हो जाए तो उसकी घड़ी और कपड़े से उसकी पहचान करनी पड़ती है। मतलब वो नौबत जिसे मैं शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकती हूँ। प्लेन क्रैश के दौरान की जो खबरें सामने आई उसमें ये पता चला कि उनकी घड़ी, मतलब अजीत पवार की घड़ी, और उनके कपड़े से उनकी पहचान की गई। मतलब कुछ भी अवशेष बचा नहीं है। और जिस तरीके से वहां की तस्वीरें आप देख रहे होंगे उसके बाद आप समझ ही गए होंगे कि क्या हालात बना हुआ होगा। लेकिन फिलहाल मैं कुछ राजनेताओं का नाम ले रही हूँ। आपको गुजरात के सीएम विजय रूपाणी भी याद होंगे, उनका भी इसी तरीके से लंदन जाने के दौरान निधन हुआ। वो सिर्फ एक चेहरे नहीं थे, उनके साथ बहुत सारे लोगों की जान गई। उस घटना ने तो और भी देश को हिला कर रख दिया था। और उसके बाद हर फ्लाइट के वक्त में हम सब भी डर जाते हैं कि जाने क्या हो जाए। अजीत पवार के प्लेन क्रैश की तस्वीरें जब देख रहे हैं तो वो देखे जाने लायक तस्वीरें नहीं है। मतलब 5 लोग सवार थे और पांचों के पांचों सबकी जान जा चुकी है, सबकी मौत हो चुकी है। और उससे पहले विजय रूपाणी से भी पहले इस देश का इतिहास ये कहता, आप सीडीएस को जानते हो, सीडीएस की भी जान प्लेन क्रैश के दौरान ही हुई थी और उनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चला। खाई में, पहाड़ों के बीच में वो प्लेन कहाँ गया, क्या हुआ, जांच पड़ताल में क्या निकलकर सामने आया, ये सारी बातें अभी भी धुंधली है। लेकिन जीएमसी बालयोगी, और जिनका 3 मार्च 2002 को हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान उनकी जान चली गई थी। माधवराव सिंधिया, कैसे भूल सकते हैं आप, प्लेन क्रैश के दौरान उनकी भी जान गई थी। संजय गांधी, वो तो इतिहास में दर्ज है, संजय गांधी का जिक्र हमेशा होते रहा है कि संजय गांधी ने भी अपनी जान गंवा दी थी। ये राजनेताओं का प्लेन क्रैश होना, क्या ये सिर्फ एक हादसे के तौर पर देखें या इन घटनाओं में कोई साजिश भी होती है? आपके जहन में कोई सवाल हो तो बेहिचक मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अजीत पवार से जुड़ी हुई ये ऐसी खबर है जिसपे बहुत बात करने की इच्छा हो नहीं रही है। तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा।